इस समय हर गांव, मोहल्ले और शहर में बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल गठित करने का अभियान चल रहा है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मार्गदर्शन में चल रहे इस कार्य के तहत विगत रोज छतरपुर में देश भर के गठित किए गए सुंदरकांड मंडलों के प्रतिनिधियों का एक दिवसीय महासम्मेलन आयोजित हुआ। बागेश्वर महाराज ने मंडलों के प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि साधु संतों के कमंडल और बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडलों के सहयोग से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महान संतों और महापुरुषों ने जो परंपराएं चलाई वे आज भी चल रही हैं, भले ही वे महापुरुष अब इस दुनिया में नहीं है। शहर के सागर रोड में स्थित सिद्धि मैरिज गार्डन में बागेश्वर धाम शिष्य मंडल एवं वर्तमान में देश भर में गठित किए गए बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडलों के प्रतिनिधियों का एक दिवसीय महासम्मेलन आयोजित हुआ। परंपरागत रूप से शुरू हुए इस महासम्मेलन में महाराज श्री ने हनुमान चालीसा का पाठ कराकर सबकी वाणी पवित्र कराई। उन्होंने अपने आशीर्वचन देते हुए कहा कि सुंदरकांड मंडलों के गठन से न केवल एकता का भाव पैदा होगा बल्कि भेदभाव मिटेगा। एकजुट होने से विधर्मियों को चोट पहुंचेगी। बालाजी की कृपा से सुंदरकांड मंडल से जुड़े लोगों के परिवार व्यसन मुक्त होंगे, जीवन सार्थक होगा। उन्होंने सप्ताह में एक बार सुंदरकांड पाठ करने का आह्वान किया। महाराज जी ने कहा कि जब कोई संकल्प घर से शुरू होता है तो वह दुनिया में फैलता है। हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प भी ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि सुंदरकांड मंडल हर जिले से एक एक धीरेन्द्र का कृष्ण शास्त्री को निकालेंगे। इस अवसर पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य स्थानों के सुंदरकांड मंडल प्रतिनिधि व शिष्य मंडल के सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन सुंदरलाल रेकवार ने किया। भीड़ से क्रांति नहीं आती। बागेश्वर महाराज ने कहा कि कभी भी भीड़ से क्रांति नहीं आई। कोई व्यक्ति ही आगे आता है और उसके विचारों से जब लोग जुड़ते हैं तभी क्रांति का रूप तैयार होता है। महाराज श्री ने सुंदरकांड मंडलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वह जनकल्याण के लिए निकल पड़े। उन्होंने कुछ महापुरुषों के नाम लेते हुए कहा कि आज वे महापुरुष नहीं है, लेकिन उन्होंने जो परंपराएं चलाई वे अब भी चली आ रही है। शपथ ले जीवन भर मंडल से जुड़े रहेंगे। बागेश्वर महाराज ने लोगों से कहा कि बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडलों के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से यह है कि मंडल किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। मंडल कोई भी धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा। मंडल के सदस्यों को शपथ लेनी होगी कि वह जीवन पर्यंत बागेश्वर धाम से जुड़े रहेंगे और धाम के क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। उन्होंने फिर दोहराया कि मंडल का सदस्य होने के बदले किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। लव जिहाद और जीव हिंसा पर की बेबाक टिप्पणी। महाराज श्री ने कहा कि हम अपने बच्चों को सनातन संस्कृति से जोड़ें। सनातन दूसरों का सम्मान करने की शिक्षा देता है। उन्होंने लव जिहाद के संबंध में कहा कि षड्यंत्र पूर्वक हमारी बेटियों को कुछ लोग अपने जाल में फंसाते हैं, इसके बाद उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। बेटियां उनकी बातों से इनकार करती हैं तो उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। महाराज श्री ने कहा कि लगातार हो रही घटनाओं से सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों के साथ साथ आसपास रहने वाले परिवारों को भी इसके लिए आगाह करें। उन्होंने जीव हिंसा को कतई उचित नहीं ठहराया, ताकि उस क्षेत्र में भी जागृति आ सके। इसलिए जितने भी जगह से आज मंडल के लोग बैठे, थोड़ी गंभीर बात थी। हम पुनः प्रार्थना करें, हिंदू राष्ट्र बनाने का एक तोड़ा मिल गया है। साधुओं का कमंडल और बागेश्वर धाम का कमंडल, हिंदू राष्ट्र बना। अब आपकी तैयारी। हमने तो अपनी बातें सौंप दी, हमने तो अपनी बात रख दी। दरबार तो हमें जिंदगी भर बनाना, कथाएं तो हमें जिंदगी भर करनी। पर हमें लगता है कथाएं, दरबार, मंदिर और तुम और हम तभी रहेंगे जब हिंदुस्तान तो तभी रहेगा। अब बात बहुत तथ्य के साथ बोल रहे हैं, बिना तथ्य के नहीं बोल रहे। पाकिस्तान में तुम 22%, 2 बच्चे। असम गया, मेघालय गया, मणिपुर गया, पंजाब में हालत खराब, पश्चिम बंगाल में दौड़ा दौड़ा के, कल मध्य प्रदेश का यही हालत। ये हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप न्यूज सर्च करो, आप ग्राउंड रिपोर्ट देखो। हम तो देश भर में घूमते हैं। अभी एक किसी ने कहा कि हमको, हमारे सिक्योरिटी वालों ने भी कहा कि आप पश्चिम बंगाल नहीं जा सकते, लेकिन हमने परसों घोषणा कर, चाहे जो हो जाए, बार बार भरना नहीं है, एक बार बचना नहीं, हम पश्चिम बंगाल जरूर कथा करना चाहेंगे। हाँ, सबने मना किया
बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी मना किया कि आपका जाना उचित नहीं, पर हम दिसंबर से एंट्री कर रहे हैं पश्चिम। नवंबर की पदयात्रा हुई नहीं। अगर हम नहीं जाएंगे, अगर हम डर जाएंगे तो उन हिंदुओं को बचाएगा बल कौन दे? और मीडिया से, भाषणबाजी से, बयानों से बल नहीं है।